वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार की प्रेरणादायक कविताओं के सर्जक दादाजी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी एक दूरदृष्टा सहृदय कवि थे। मुख्य रूप से आपको बाल साहित्य के साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिससे वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। उनकी कविताएं आज भी बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हैं। हर रचना के माध्यम से बाल मन को वे आज भी प्रेरित करते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित हैं। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वालों के रूप में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का योगदान अविस्मरणीय है। वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में 500 बाल कविताओं की रचना हुई थी। हिंदी की इन कविताओं को स्कूलों में पढ़वाना व अंग्रेजी की कविताओं की जगह स्थापित करना इसका उद्देश्य था। श्री माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी शिक्षा आगरा में ही हुई। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत मेधावी थे, अतः पढ़ने में सदा आगे ही रहते थे। पर बच्चों के लिए लिखे जाने वाले गद्य और पद्य साहित्य के कठिन शब्दों और भावों को देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। अतः उन्होंने स्वयं ही इस क्षेत्र में उतरकर श्रेष्ठ साहित्य के सृजन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आपने उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में रहकर विभिन्न नगरों में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 1978 में सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव वापस आ गए। 1981 में आलोक नगर, आगरा में आकर बस गए। वैसे तो आपका लेखन विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया था, किंतु सेवानिवृत्ति के बाद आपने और अधिक साहित्य सृजन किया। अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा उन्होंने अपनी मृत्यु के 2 घंटे पहले पूरी की थी। इस आत्मकथा में आपने जीवन मूल्यों के प्रति अपनी सहजता और जीवन दर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बड़े ही सहज भाव से व्यक्त किया है। वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव थे। उन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार और स्तर के उन्नयन के लिए अनथक प्रयास किए। उन्होंने कई कवियों के जीवन पर वृत्त चित्र बनाकर उन्हें याद करते रहने का उपक्रम किए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महाकवि पर उन्होंने बड़े जतन से वृत्त चित्र बनाया। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उसे उन्होंने पूरा किया। बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव माहेश्वरी जी जितना रखते थे, उतना ही प्रेम उदीयमान साहित्यकारों को भी देते थे। उन्होंने आगरा को अपना काव्य क्षेत्र बनाया। केंद्रीय हिंदी संस्थान को वह एक तीर्थ स्थल मानते थे। इसमें प्राय भारतीय और विदेशी हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान दिलाने में माहेश्वरी जी का अवदान हमेशा याद किया जाएगा। इसमें जो विदेशी या भारत के अहिंदी भाषी राज्यों के छात्र आते थे, उनके साथ आप बड़ी रुचि से कार्य करते थे। प्रयागराज में ही माहेश्वरी जी ने गुंजर नामक संस्था भी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी साहित्य को समृद्ध करना था। इनकी गोष्ठियां हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में समय समय पर होती रहती थी। माहेश्वरी जी काव्य मंचों पर कविता पाठ भी करते थे। माहेश्वरी जी की अनेक प्रकाशित पुस्तकों में बाल गीत, बाल कथा गीत, गीत, कविता व खंड काव्य आदि की पुस्तकें शामिल हैं। साक्षरता से जुड़ी भी उनकी कई पुस्तकें हैं, जिन्होंने साक्षरता के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। प्रौढ़ शिक्षा अभियान में आपका सक्रिय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। साक्षरता मिशन से जुड़े कार्यक्रमों को वे स्वयं ही अपनी देखरेख में संचालित करवाते थे। बाल गीतायन उनके बाल गीतों का एक बेहतर चयन कहा जा सकता है।
जो 80 के दशक में बेहतरीन आकल्पन के साथ प्रकाशित हुआ था। बाल गीत के क्षेत्र में उन्होंने प्रभुत कार्य किया है। स्वतंत्रता के बाद उनका पहला बाल गीत कातो और गाओ 1949 में प्रकाशित हुआ। कातो और गाओ के बाद प्रकाशित उनके बाल गीतों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें लहरें, बढ़े चलो, बुद्धि बड़ी या बल, हाथी घोड़ा पालकी, सोने की कुल्हाड़ी, सोच समझ कर दोस्ती करो, सूरज सा चमकू मैं, हम सब सुमन एक उपवन के, सतरंगा फूल, प्यारे गुब्बारे, हाथी आता झूम के, बाल गीतायन, जल्दी सोना जल्दी जगना, मेरा वंदन है, बगुला, कुशल मछुआ, इसके अतिरिक्त कथा कहानी की पुस्तकें शामिल हैं। साहित्यिक अवदान के लिए माहेश्वरी जी को अनेक पुरस्कार मिले। सन 1977 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा उन्हें बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार तथा ताम्रपत्र उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से ग्रहण किया। 1992 में उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा बाल साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार बाल साहित्य भारती से सम्मानित किया गया। उनके अनेक गीतों के मुखड़े जन जागरण और सांप्रदायिक सद्भाव के विज्ञापन के रूप में प्रसारित किए गए। उनके बाल गीत की पहली पंक्ति हम सब सुमन एक उपवन के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौमी एकता का बोध कराने वाली विज्ञापन पंक्ति के रूप में भी इस्तेमाल की गई थी। उन्हें साहित्य सृजन के लिए देश के सभी भागों से अनेक मान सम्मान मिले, पर जब उनके गीतों को बच्चे सामूहिक रूप से या नाट्य रूपांतर कर गाते थे तो वे उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का 29 अगस्त 1998 को देहावसान हुआ। उनकी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा उनके जीवन का दर्पण है। अच्छे और कालजयी साहित्य की रचना एक कठिन व दुरूह कार्य है, पर इससे भी कठिन है बाल साहित्य का सृजन। इसके लिए स्वयं बच्चों जैसा मन और मस्तिष्क बनाना होता है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ऐसे ही एक साहित्यकार थे जिनके लिखे गीत हर बच्चे की जिह्वा पर आज भी रहते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायी कविता उठो धरा के अमर सपूतो आज भी बच्चों के साथ साथ बड़ों के मन को भी ओज और प्रेरणा से भर देती है। कविता की पंक्तियां हैं, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। इन पंक्तियों के माध्यम से इस कालजयी साहित्यकार श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को उनके अविस्मरणीय साहित्यिक योगदान हेतु हम सभी सादर नमन करते हैं।